अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज मैं हूँ जुनेद साहब के साथ और वेल रिनाउंड डीएचए गुजरांवाला के डीलर्स हैं और इनकी तारीफ में तो मैं कुछ भी नहीं कह सकता क्योंकि मेरे पास वर्ड्स नहीं है। मोस्ट कह लें कि बेस्ट डीलर मैं तो इनको मानता हूँ मार्केट में कि डील्स इनकी करने का तरीका और इनकी पर्सनैलिटी इज स्पीचलेस फॉर मी। एंड आज हम बात करेंगे डीएचए गुजरांवाला के ही मतलब। इस वक्त हम सी और जी सेक्टर के इन बिटवीन खड़े हैं और कुछ इनसे क्वेश्चन है मैंने कहा ऑडियंस तक पहुंचाएं। वैसे तो ये अपना पैगाम पहुंचाते रहते हैं एन वक्त पर, लेकिन ये है कि कुछ इनके कीमती वक्त पे ये हमें मिले। आज यहाँ मैं भी यहाँ ही आया हुआ था इत्फाकन। तो बात कर लेते हैं, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। वकास भाई आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। अच्छा जुनेद भाई, सबसे पहले हम अपने टॉपिक के तरफ आते हैं, बातों को छोड़ के। बातें तो बाद में भी होती रहेंगी। तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है जो ऑडियंस जानना चाहती है कि जो डीएचए गुजरांवाला का एक बेसिक क्वेश्चन है कि जो हाई टेंशन वायर, जैसे ही कस्टमर या इन्वेस्टर डीएचए गुजरांवाला के मेन गेट पे डेवलपमेंट को के स्टेटस को देखने के लिए एंटर होता है, तो सबसे पहले उसका क्वेश्चन होता है ये हाई टेंशन वायर यहाँ क्यों है, इन्होंने डिजाइन किया किस तरह, मतलब आप कुछ इसके बारे में गाइड कर सकते हैं? काश भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जो मोस्टली पूछा जाता है कि हाई टेंशन वायर्स क्यों है डीएचए गुजरांवाला में। देखिए हाई टेंशन वायर्स का इधर सबसे बड़ा इशू यही था कि जो भी इन्वेस्टर हमारा आता है, जो विजिट करता है, उसको फील होता है कि इसको किस तरह मैनेज करेंगे। देखिए इतना बड़ा डिपार्टमेंट है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, तो जैसे आपने देखा होगा डीसी कॉलोनी में इससे ज्यादा हाई टेंशन वायर्स है, लेकिन गुजरांवाला का टॉप ऑफ द लिस्ट माना जाता है वो प्रोजेक्ट हमारा। उन्होंने उसको कैसे मैनेज किया? ऐसे ही मैनेज किया, उसको ग्रीन बेल्ट से निकाल दिया, उसके इर्द गिर्द पार्क्स बना दिए, बड़े बड़े रोड्स बना दिए। तो ये जैसे ही हम एंटर होते हैं ना, वहां से गेट नंबर 1 से, डीएचए के मेन गेट से, वहां से आपको फील एक आती है कि काफी ज्यादा हाई टेंशन वायर्स है। लेकिन जैसे ही आप इसको रेजिडेंशियल प्लॉट्स की तरफ मूव करते हैं, जैसे कि आपका कैमरामैन दिखा सकता है कि इधर आपको हाई टेंशन वायर्स नहीं नजर आएगी, ये बिल्कुल क्लियर एरिया है। तो यही है कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट को 5000 एकड़ में इसको लीड कर रहे हैं, तो इसका जाहिर सी बात है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट एक पूरा डिजाइन बनाया हुआ। जैसे कितना बड़ा 5000 एकड़ में इन्होंने प्लान किया, तो एक नेस्पार्क इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट इसको पूरा डिजाइन किया हुआ है। इसमें रोड्स निकालेंगे, ग्रीन बेल्ट्स निकालेंगे, तो ये बिल्कुल फील नहीं होगा। जस्ट एंट्रेंस में फील होता है क्योंकि अप्रोच कुछ लोगों की वहां तक ही होती है, इसकी रेजिडेंशियल प्लॉट्स में वो आते नहीं है, मींस टू से दैट विजिट नहीं करते क्योंकि इसका एरिया पीछे से बना हुआ है एंट्रेंस का, गेट नंबर 3 से। तो इस वजह से ये फील होता है, लेकिन इट्स नॉट अ बिग डील इसको मैनेज करना जी। और इस यहाँ तक इसलिए नहीं पहुंच पाते कि जो है थोड़ा सा रास्ते में एरिया रिजर्व्ड है। लैंड प्रोक्योरमेंट का आपको बताया था, थोड़ा सा इशू चल रहा है। इंशाल्लाह जब वो क्लियर होगा देन ये डेवलपमेंट का काम भी बहुत तेजी से होगा। लैंड का प्रोक्योरमेंट हो जाएगी देन इंशाल्लाह ये आसानी से और इजीली एक्सेस भी हो जाएगी। ठीक है, तो आते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर कि जुनेद भाई, फिर दूसरा मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जो डीएचए गुजरांवाला की डेवलपमेंट का स्टेटस है, बहुत से क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सी क्वेरीज आती हैं, बहुत से लोग ये पूछते हैं कि डेवलपमेंट क्यों स्लो है। जी, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका, क्योंकि जिस प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट ना हो, कुछ लोगों का मसलन के जाहिर सी बात है, जब वो एंटर होते हैं, वो देखते हैं तो सेम फील लाइक बिल्कुल ऐसी जरी जमीन ही है, उनको कुछ चीज़ें नज़र नहीं आती, तो डिसअपॉइंटमेंट तो होती है काफ़ी ज़्यादा। लेकिन डीएचए गुजरांवाला का सबसे बड़ा इशू क्या था? जिन लोगों की ज़मीनें थी, जाहिर सी बात है ये गाँव के रहने वाले लोग थे, जैसे हमारा बद्दो की या नूराकोट है, ये सारे गाँव आपस में बैंक चीमा वगैरह, ये इनके एसेट्स थे, सब कुछ इनका यही था। तो इनको जाहिर सी बात है जब अपने एसेट को सेल करता है तो उसको थोड़ा इश्यूज तो होते हैं ना। कुछ लोगों ने तो इनिशियली इसको सेल कर दिया, लेकिन कुछ लोगों ने इसको ग्रैब कर लिया क्योंकि उनका दिल नहीं था मारना इसको सेल करें। तो काफ़ी कुछ जो हमारी ज़मीनें थी क्लैरिफाई नहीं थी, क्लियर नहीं थी है, क्योंकि इनिशियली इन्होंने 2000 एकड़ इन्होंने रिक्वायर किया, फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम कुछ 500, कुछ 700, कुछ इस तरह मसलन के पैचेस में इन्होंने ये रिकवर करे। अभी भी 5000 एकड़ इन्होंने लॉन्च किया है, लेकिन इसमें से कुछ पैचेस आपको रिजर्व नजर आएंगे। क्यों? वो सेल नहीं करना चाह रहे हैं, उनके एसेट्स हैं। यही दिस इज द मेन रीजन बिहाइंड द सीन कि ये कवर अप नहीं हो सके। इस वजह से जाहिर सी बात है जब आपकी लैंड ही नहीं क्लियर तो उस पर आप डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं? तो ये इंशाल्लाह आप देखेंगे इनकी काफ़ी हद तक 90% तक इन्होंने लैंड रिकवर कर लिया है। तो इसके बाद जाहिर सी बात है इन्होंने डेवलपमेंट नहीं करना है। तो डेवलपमेंट के आपको पता है जो इन्होंने कंपनीज लगाई है
वो आप देखेंगे विद इन अ ईयर आप इसको चेक करेंगे डीएचए गुजरांवाला को, इसका डेवलपमेंट का स्टेटस अच्छा हो जाएगा। जुनैद भाई बहुत अच्छा रिस्पांस दिया आपने इस सवाल का, आई अप्रिशिएटेड। और फिर जो है इसका लैंड प्रोक्योरमेंट का मसला, कहते हैं कि जो डीएचए मुल्तान, डीएचए भावलपुर को देखें, अक्सर ये क्वेश्चन आता है कि वहाँ इतनी देर से बन के या लॉन्च हो के उन्होंने इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट कर दिया, तो डीएचए गुजरांवाला 2013 का लॉन्च हुआ है, तो इसमें क्यों नहीं डेवलपमेंट आई? सबसे बड़ा मसला लैंड प्रोक्योरमेंट का था। लैंड प्रोक्योरमेंट आपको लास्ट वीडियो में भी बताया कि बहुत सारी फैमिलीज थी, जैसे जुनैद भाई बता रहे थे कि लोग ग्रैब कर गए अपॉर्चुनिटी को। ये अपॉर्चुनिटी है उनके लिए, गांव के लोग थे, पहले इन्होंने सेल की है, ठीक है, वो डिफरेंट एक टॉपिक है, लेकिन उस पर हम नहीं आएंगे। लेकिन कुछ फैमिलीज रह रही हैं जिन्होंने अपनी लैंड को रखा हुआ है और डीएचए से डील्स नहीं उनकी बन रही, तो यही मसला था। इंशाल्लाह जैसे ये लैंड प्रोक्योरमेंट का मसला हल होगा, यू विल सी द डेवलपमेंट ऑफ डीएचए गुजरांवाला। जैसे कि इन्होंने जुनैद भाई ने आपको बताया कि सी और जो जी सेक्टर में जो इन्होंने कंपनियां दी हुई हैं, शाहिद एंड को एंड हबीब रफीक, दे आर वेरी रिनाउंड कंपनी ऑफ पाकिस्तान इन डेवलपमेंट सेक्टर्स। थर्डली हम आते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। जुनैद भाई, क्या इन्वेस्टर्स, देखिए एंड यूजर के लिए तो ये मौका है, हाँ बहुत सारी यानी कि लो रेट्स पर फाइल्स भी आई हैं, प्लाट्स भी आए हुए हैं, लेकिन इन्वेस्टर्स के लिए क्या अपॉर्चुनिटी है और क्या वक्त टाइम पीरियड है उसके लिए? इसके लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी ये है कि आपने देखा कि कोविड में काफ़ी ज़्यादा इन्हेंसमेंट हुई है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो कारोबार थे लोगों के डिस्टर्ब हो गए। कारोबार से सारा पैसा रियल स्टेट में आप यकीन करें 2019 से 2020 तक $22 बिलियन पाकिस्तान में इन्वेस्ट हुआ है। ये किस सेक्टर्स में हुआ? ये रियल स्टेट सेक्टर्स में हुआ। अभी जो एट द मोमेंट उन लोगों के लिए चांसेस हैं जो ये सोच रहे थे कि काश, क्योंकि जब 46 पे रेट गया था ना, वो सोच रहे काश ये 33-34 की फाइल होती तो हम इसको परचेज कर लेते हैं। अभी दिस इज द राइट टाइम, उन लोगों के लिए टाइम है, वो भी परचेज कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, अब दोनों एंड से सोचना चाहिए। अब जिन्होंने 46 की परचेज की है उनके लिए क्या है? देखें, अगर तो वो होल्ड कर सकते हैं 1 साल के लिए, तो फिर तो उनको लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। वो इंशाल्लाह ताला जितनी इन्वेस्टमेंट की है उसका मैक्सिमम 40% वो ग्रैब कर लेंगे। और जिन्होंने अभी की नहीं है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट, जो लोग सोच रहे थे, वो अभी इस टाइम इन्वेस्टमेंट करके मैक्सिमम अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस, अगर 5 मरला में भी प्लॉट में भी आते हैं ना, तो विद इन अ ईयर मैक्सिमम वो 50% तक अपनी इन्वेस्टमेंट को होल्ड, अगर वो विद द पैसेज ऑफ टाइम पोजेशन तक होल्ड करते हैं, तो फिर वो 60 to 70% इस इन्वेस्टमेंट को इन्हेंस कर सकते हैं। तो दिस इज द राइट टाइम, आप इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हैं। 15-15 लाख रुपया रेट्स नीचे आए हैं, तो इंशाल्लाह ताला आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें तो आगे अपॉर्चुनिटी उनके लिए बहुत अच्छी। वन मोर क्वेश्चन जुनैद भाई, के वो बातों से बात निकलती है, क्वेश्चन से भी क्वेश्चन निकलते हैं, ठीक है, जवाब से भी क्वेश्चन निकलते हैं। तो वन लास्ट क्वेश्चन है आपके टाइम में से कि इस वक्त जो इन्वेस्टर्स है या आप एंड यूजर को समझते हैं, इन दोनों में से किस कैटेगरी में जाना चाहिए, प्लॉट में या फाइल में? जो एंड यूजर है उसको तो मैक्सिमम फाइल्स की तरफ मूव करना चाहिए। उसको फाइल्स में क्यों मूव करना चाहिए? जाहिर सी बात है, उसके पास टाइम है, वो फाइल में मूव करता है। जो इन्वेस्टर है ऑन ग्राउंड प्लॉट ले, क्योंकि ऑन ग्राउंड प्लॉट उसको डिसाइडेड रेट से 15-20 लाख सस्ता मिल रहा है, ठीक है। अगर वो एंड यूजर है ना, उसको कैटेगरी की तरफ मूव, अगर वो प्लॉट्स में आना चाहता है कैटेगरी में मूव कर जाए, क्योंकि ऑन ग्राउंड उसको सस्ता प्लॉट मिल जाता है। अगर उसने थोड़ा मिनिमम लेवल पे जाना तो फाइल की तरफ मूव करे, क्योंकि हमारे फ्यूचर सेक्टर्स अच्छे हैं। अगर वो फ्यूचर सेक्टर्स में भी फॉल करता आगे, उसका कोई अच्छे से अच्छा प्लॉट निकल ही आएगा। अगर कोई इन्वेस्टर है तो वो अच्छा कैटेगरी प्लॉट उठा ले, या लोअर एंड पे प्लॉट 10-10, 15-15 लाख उठाए, ये इसका इनिशियल बेनिफिट है, ठीक है। तो वो उठा के उसको आप अपॉर्चुनिटी। सो आज का यही टॉपिक था। सो नाइस ऑफ यू, आपने अपना टाइम दिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज।